बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ दिन श्री स्नान का। आज के दिन हमेशा ही श्री परमहंसों की कृपा से श्री दरबार में श्री सरोवर का स्नान का नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को देखने का अपूर्व आनंद प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। ये अलग बात है कि इस बार बड़े वर्षों के बाद ये आज का दिन श्री आनंदपुर में इस पर्व के मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में आज ये स्नान श्री आनंदपुर के श्री आनंद सरोवर में देखने का सौभाग्य गुरुमुख प्रेमियों को मिल रहा है। कई वर्षों से ये अवसर श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर में मिलता है। श्री स्नान का, सुंदर दर्शनों का, सुंदर वचनों का कि श्री गुरु महाराज जी चार शब्द आज के दिन के उपलक्ष्य में बधाई के पेश करते हैं। पूरा सरोवर तट दोनों ओर भक्तानियों भाईजनों और महात्मा और भक्तजनों की ओर दोनों तरफ ये हर्षोल्लास से भरपूर श्री स्नान का दिवस बड़ा महत्व रखता है और बड़े भागों वाला दिन है ये। एक दिन पहले ही, जैसे कि कल श्री सत्संग हाल में, दर्शन हाल में सत्संग के पश्चात ये सुंदर प्रोग्राम का श्री स्नान का संदेश सुनाया गया महात्मा जी ने कि सभी गुरुमुख प्रेमी सुबह समय से यानी लगभग 6 बजे, 6:15 बजे श्री स्नान का समय बताया जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे श्री गुरु महाराज जी के आने तक हो जाता है। बहुत सारे निर्देश भी दिए जाते हैं कि किस प्रकार स्नान का लाभ उठाना है। कि जब श्री गुरु महाराज जी श्री स्नान करते हैं, सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हैं और जब स्नान के पश्चात श्री गुरु महाराज जी श्री आनंद सरोवर तट से बाहर कृपा करें, प्रस्थान करें, श्री कार में विराजमान हो जाएं, तत्पश्चात ही गुरुमुख प्रेमी श्री सरोवर में स्नान के लिए प्रवेश करें। हल्के वस्त्र भी धारण किए हुए होने चाहिए कि एक मर्यादा
और प्रेम पूर्वक नाम का जाप करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए सरोवर में प्रवेश भी करें और स्नान करते, नाम जपते, सतगुरु का ध्यान करते हुए श्री सरोवर के अंदर डुबकी लगाएं। जब ये संदेश मिल रहा होता है, गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठे हैं। कल भी ऐसा ही अवसर था जब ये संदेश महात्मा जी सुना रहे थे। श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। एक और तो गुरु महाराज जी के दर्शन सब कर रहे हैं, पहले से ही जाने कहाँ खोए हुए थे। श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करते करते कभी श्री सिंहासन की ओर, श्री सिंहासन की सजावट की ओर, श्री गुरु महाराज जी के आसपास महात्मा जन उपस्थित हैं, कभी उनको देखते हुए महात्मा जी सत्संग सुना रहे हैं तो कभी उधर ध्यान करते हुए। और इसी बीच जब ये संदेश सुनाया जा रहा था कि कल सुबह श्री आनंद सरोवर में शुभ श्री स्नान का पर्व मनाया जाएगा, और जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर उसी वक्त श्री आनंद सरोवर का नज़ारा देखते हुए हिलोरे लेने लगे कि हम ऐसे सरोवर में श्री गुरु महाराज जी को स्नान करते हुए देखेंगे। श्री गुरु महाराज जी स्नान कक्ष में स्नान करते हुए सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देंगे। सरोवर में फूल, बतासे और छोटे छोटे खिलौने, इन सब का प्रवाह श्री सरोवर में करेंगे। और इस प्रकार श्री स्नान के पश्चात हम श्री सरोवर में स्नान करेंगे। तो ये सोचते सोचते ही कई बार गुरुमुख प्रेमियों ने श्री सरोवर में स्नान कर लिया। ये सच्चे भाव का स्नान था, ये सच्चे मन का स्नान था कि मन निर्मल हो रहा था। और ऐसा स्नान तो रोज गुरुमुख प्रेमी करते हैं। आरती पूजा में भी ऐसा स्नान होता है, सेवा में भी स्नान होता है, सत्संग में भी स्नान होता है, श्री दर्शन में भी स्नान होता है। और भजन सुमरन करने के वक़्त तो स्नान ही स्नान होकर के मन साफ सुथरा निर्मल पवित्र हो जाता है। सरोवर का स्नान भी एक प्रकार से माध्यम है अपने भीतर के स्नान को अनुभव करने का। हम शरीर से सरोवर में स्नान करते हैं और शरीर के भीतर तो हर वक्त मन को स्नान करने के लिए गंगा, जमुना, सरस्वती का स्नान होता ही रहता है। ये स्नान प्रतीक है उस भीतर के स्नान का। और इस स्नान में, सरोवर में जब गुरुमुख प्रेमी नाम का सुमरन करते हुए स्नान करते हैं, श्री दर्शनों का ध्यान करते हुए स्नान करते हैं, चित्तवृत्तियाँ सारे संसार से सिमट कर
हमारे अपने अंदर स्थित हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है। कोई दुनिया की फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। मनवा सतगुरु के दर्शन करके शीतल ठंडा ठार हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। और यही संदेश महात्मा जी स्नान का सुना रहे थे कि किस प्रकार स्नान मर्यादा पूर्ण करना है। स्नान के पश्चात भी सरोवर से बाहर आकर के गीले कपड़ों को तट के एक और दूसरी किनारे पर जाकर के गीले वस्त्रों को निचोड़ना है, सरोवर की सीढ़ियों में नहीं। किसी प्रकार से भी अपनी ओर से कोई ऐसा कार्य ना हो कि जो सतगुरु की आज्ञा के विरुद्ध हो। और स्नान करने के बाद सभी गुरुमुख प्रेमियों को 15 मिनट के लिए सरोवर तट पर सुमिरन करने की भी आज्ञा फरमाई जाती है। अगर वहाँ कोई नहीं करे तो फिर आरती में, जब स्नान के बाद श्री आरती पूजा के कार्यक्रम में हम पहुँचते हैं तो श्री आरती में काफ़ी समय होता है। वहाँ बैठ कर के जितना समय मिले, नहीं तो कम से कम 15 मिनट तो ज़रूरी बताया जाता है कि मौन ध्यान में बैठ कर के सुमरन किया करें। ये सारा संदेश सुना दिया गया। वैसे भी श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हाल में आते ही गुरुमुख प्रेमी एक हर्षोल्लास में झूमते हुए भीतर ही भीतर आनंद का अनुभव करते हैं। ये विशेष दिन जो पर्व का नज़दीक आता है, जैसे आज शुभ स्नान हुआ, कल शुभ संक्रांति का भी पर्व मनाया जाएगा। श्री गुरु महाराज जी दिन के समय में श्री दर्शनों का सब गुरुमुख प्रेमियों को अवसर देते हैं। और एक विशेष ये जो पर्व है, इसको मनाने के लिए गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से पहुंचते हैं। कभी श्री प्रयाग धाम में, कभी श्री आनंदपुर में, कभी माघी का पर्व है, कभी वैसाखी का पर्व है, कभी गुरु पूर्णिमा है, कभी दीपावली है, कभी जन्म दिवस है। अनेकों अनेक ऐसे अवसरों पर गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं और अपने सतगुरु का दर्शन दीदार प्राप्त करके खुशियों से सराबोर होकर घर में लौटते हैं। और फिर एक नई इंतज़ार अगली बार जाने की शुरू हो जाती है। जब इस प्रकार कल श्री दर्शनों का भी आनंद प्राप्त किया, सत्संग का भी गुरुमुख प्रेमी आनंद प्राप्त कर रहे थे। भीड़ गुरुमुख प्रेमियों की संगत की कुछ दिनों से बढ़ती चली जा रही है और शुभ लोहड़ी का जो ये पर्व है, रात के समय सड़कों पर इतनी ठंड होने पर भी गुरुमुख प्रेमी लकड़ियां जला करके वहाँ
ढोलक बजाते हुए, सुंदर सुंदर भजन गाते हुए खूब आनंद लेते हैं। श्री दर्शन हाल से जब गुरुमुख प्रेमी आनंद से भरपूर होकर बाहर जा रहे थे, फिर श्री आरती पूजा का समय हो जाता है 1 घंटे के बाद लगभग, लेकिन वही ख्याल हर किसी के अंदर घूम रहे होते हैं कि कल सुबह श्री स्नान है, सुबह जल्दी उठना है, सरोवर के तट पर आगे आगे जाकर सीढ़ियों में पहला नंबर लगाना है, सुंदर दर्शन बड़ी आसानी से हों, इसके लिए ये सारा जतन करने के लिए मन में विचार चलते हैं। और फिर श्री आरती पूजा का समय हो जाता है, फिर उसके बाद में लंगर ग्रहण करके सोते हुए भी ये दिल में, दिमाग में ये चलता रहता है कि सुबह श्री स्नान है। देखो इतनी ठंड पड़ रही है, प्रयाग धाम में इतनी ठंड नहीं पड़ा करती है, लेकिन आनंदपुर में ये त्यौहार इस बार मनाया गया है और इतनी ठंड में ये स्नान सुबह हुआ है। तो रात को गुरुमुख प्रेमी सारी विचारधारा में मग्न सो जाते हैं और सुबह 4 बजे से ही गुरुमुख प्रेमियों के संगतों के कमरों के अंदर बाहर सब चहल पहल 4 बजे से शुरू हो जाती है। उठने वाले 3 बजे भी उठते हैं, लेकिन 4 बजे तो आवाज़ें आने लगती है संगतों के कमरों के बाहर। कोई बाहर उठ रहा है, कोई आवाज़ें आ रही हैं, कोई स्नान कर रहा है। पहले अपने स्नान करने के जो आदी होते हैं वो 4 बजे स्नान करते हैं, भजन सुमरन पर बैठ जाते हैं। कोई अपना निवृत्त होकर के चल पड़ते हैं शांति भवन में, वहाँ जा कर के बैठ कर के भजन ध्यान में अपना समय लगाया करते हैं। ये सुबह सवेरे से ही आज गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में एक अनमोल रत्नों से, हीरे मणियों से भरा हुआ खजाना जैसे मिल गया हो। इतनी खुशी लिए हुए गुरुमुख प्रेमी अपने कमरों से निकलकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कुर्ते पैजामे पहने हुए, सिर पर रुमाल बांधे हुए और जर्सियाँ पहने हुए, टोपियाँ पहने हुए, शॉल ओढ़े हुए गुरुमुख प्रेमी मस्तानी चाल में मस्त हुए चले जा रहे हैं। ये सुबह सवेरे का कुछ धुंध भी सुबह सवेरे हुआ करती है। ये कुदरत का अपना एक करिश्मा है कि एक मस्ती में झूमते मस्ताने दूर से चले आ रहे हैं श्री आनंद सरोवर की ओर। तांता लगा हुआ है। सुबह सवेरे थोड़ी कम आवाजावी होती है, लेकिन 5 बजे के बाद ये संगत का बढ़ता हुआ प्रवाह, भीड़, फिर टोले के टोले एक समूह में आते हुए नजर आते हैं और सरोवर के दोनों हिस्सों में, क्योंकि सरोवर के परली तरफ
जहाँ रेलिंगें लगी हुई है वहाँ पर भक्तानियाँ, माताएं बहनें, बाहर से दर्शनार्थी, वो सब वहाँ पर अपने हाथों में करमंडल लिए हुए, कोई बोतल लिए हुए, धागों में बांधे हुए, चुन्नी से बांधे हुए करमंडल लटकाए हुए उस तरफ उपस्थित रहते हैं, जो स्नान के पश्चात वो अमृत जल भर लेना चाहते हैं अपनी शीशियों में। और ये परमहंसों का अपने समय में पूरा वृत्तांत लिखा गया है श्री ग्रंथ में कि एक दिन ऐसा आएगा। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के वचन अलग अलग प्रकार से संकेत किए गए। और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी तो साफ सुंदर शब्दों में फरमा दिया करते थे। खासकर वचन फरमाए थे एक बार कि कुछ महात्मा जन जब नया नया विस्तार शुरू हुआ था, पानी का बहुत अभाव था, गर्मियों के दिनों में कुछ महात्मा जन नहाने के लिए कुएं पर पहुँचे, जो सरकारी कुएं मिले हुए थे। वहाँ पहुँचने पर पता लगता है कि बिल्कुल पानी का नाम निशान नहीं है, कुआं सूखा पड़ा है। जैसे वहाँ गए वैसे ही कपड़े कंधों पर डाले हुए वापस आ रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी रास्ते में जब दर्शन हुए श्री गुरु महाराज जी के, उनको इस प्रकार उदास देख करके रुक करके पूछा उनसे। तब महात्मा जनों ने, भक्तों ने विनती की, स्वामी जी स्नान करने के लिए गए थे, कुएं पर पानी का नामो निशान नहीं है कुएं में। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया कि चिंता न करो, आज परिश्रम करने का समय है। आप लोगों की सेवा और परिश्रम से एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर पानी की भरमार होगी, आनंद सरोवर होगा, जगह जगह पानी की टूटियाँ लगी होंगी। ऐसे कई वचन श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे, जो आज हम अपनी आँखों से यहाँ देख रहे हैं कि सारी दुनिया में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन श्री दरबार में, श्री आनंदपुर हो या श्री प्रयाग धाम हो, एहतियात के तौर पर संदेश दिए जाते हैं कि पानी और लाइट का उचित इस्तेमाल कीजिए। पानी की सतह बहुत नीचे जा चुकी है। कई बार ऐसा संदेश दिया जाता है गर्मियों के अवसर में, लेकिन फिर भी ये अपने जगह ये संदेश उचित है। लेकिन दरबार में आज तक कभी किसी वस्तु की कमी, कोई अभाव नहीं हुआ। और रहती दुनिया तक जब भगवान स्वयं यहाँ विराजमान हैं, भगवान के भक्त विराजमान हैं, संत विराजमान हैं, भजन सुमरन की भरमार है, नित्य नियमों की बहार है गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में। केवल श्री दरबार में बैठकर ही, पहुंचकर ही ये नियमों की नियमावली को निभाया जाता है, ऐसा नहीं है। जहाँ तहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, देश में विदेश में, हर उस गली में, हर उस मोहल्ले में, हर उस घर में जहाँ गुरुमुख प्रेमी हैं, भजन सुमरन का एक सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसका असर
सामूहिक रूप से पूरे संसार में देखने में आता है कि जितना प्रयास गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की आज्ञा में चलकर, उनकी रहनुमाई में चलकर 5 नियमों की पालना करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, अपने घर में और अपने दिल में तो सच्ची खुशियां प्राप्त करते ही हैं, अपने आस पास, आस पड़ोस, अपने संपर्क में आने वालों को भी खुशियों में भरपूर कर देते हैं, कर रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी श्री आनंद सरोवर पर पहुंच करके अपना स्थान ग्रहण करने लगे। ठंड अपना असर दिखा रही है, लेकिन गुरुमुख प्रेमी कहाँ हिम्मत हारने वाले हैं। जैसे ठंड को विदा कर दिया हो सामूहिक रूप से। फिर देखते देखते भजन शुरू हो जाते हैं सरोवर पर। गुरुमुख प्रेमी भजन गा रहे हैं, ताड़ियां मार रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। एक दूसरे से जय सच्चिदानंद करके तो मिला ही करते हैं सब, लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से कोई कहीं से आया है गुरुमुख प्रेमी, कोई कहीं से आया है, मिलजुल कर ऐसे बैठे हैं जैसे जन्म जन्मांतरों से ये रिश्ता चला आ रहा हो। और यहाँ रिश्तेदार बनकर श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी अपना ये भाव सतगुरु को अर्पण कर रहे हैं, गा करके, सुना करके। और सभी के सभी श्री गुरु महाराज जी के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे आनंद सरोवर का तट दोनों तरफ दूर दूर तक भरपूर हो गया। फिर सरोवर के बीच की सड़क के परली तरफ बरामदों में भी गुरुमुख प्रेमी बैठने लगे। सब बरामदे भर गए। सड़कों पर दूर दूर आनंद शांति भवन तक के बरामदों की ओर भी गुरुमुख प्रेमी भर गए, क्योंकि दूर दूर तक स्क्रीन लगाई गई कि जिसके अंदर श्री गुरु महाराज जी के उनको दर्शन होंगे। श्री सरोवर के स्नान का नज़ारा दूर दूर बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी देख पाएंगे, क्योंकि दूर तक सड़कों तक गुरुमुख प्रेमी फैल जाते हैं जब जगह नहीं होती। तो ये दृश्य सुबह सवेरे का ऐसा लगता है जैसे कोई वैकुंठ का सुंदर नज़ारा हमारी आंखें देख रही है। कई कई बार विचार आता है कि हम कहाँ आ गए, किस जगह पर आ गए, उसका जुबान वर्णन करने में भी संकोच करने लगती है। हम समझ नहीं पाते हैं। सब कुछ जानते हैं कि हम श्री आनंदपुर दरबार में हैं, श्री आनंद सरोवर में हैं, श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, लेकिन फिर भी रह रह कर ये ख्याल आता है कि हम कहाँ आ गए। अपने को, खुद को अपने पर यकीन नहीं होता, अपनी किस्मत पर, अपने भागों पर यकीन नहीं होता कि हम इतने किस्मत वाले हैं, इतने भागों वाले हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे श्री परमहंसों की शरण मिली है जिन्होंने इस मृत्यु लोक में हमारी आँखों के सामने बैकुंठ उतार दिया है। इतना ही नहीं, उस बैकुंठ में हमें बुला लिया है। और इसी विचारधारा के अंदर खोए हुए अनुभव की एक गहराई में उतरे हुए हम जाने कहाँ खो जाते हैं। और फिर एकदम से श्री कार के हॉर्न की मधुर मधुर आवाज कानों में रस घोलती है और गुरुमुख की टुकड़ियाँ
मिल करके जयकारे बोलती है, शंख नाद होता है, शंख बजते हैं। और इतने में श्रीकार श्री सरोवर तट के मुख्य गेट पर आकर के रुक जाती है। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारे श्री कार के बाहर ऊपर की ओर गैस के गुब्बारे बंधे हुए, जहाँ श्री सरोवर पर पहले से ही खूब सजावट हुई है और कई भक्तजन रात भर जाग करके सेवा करने में जुटे हुए थे, गुब्बारे फुलाने में जुटे हुए थे। और ये सारी व्यवस्था कुछ महात्मा जनों की देख रेख में रात भर हुआ करती है। गुरुमुख प्रेमी गुब्बारे फुला फुला करके बांधते जाते हैं, झुंड बना लेते हैं। गुब्बारों का एक झुंड बना दिया जाता है। कोई 40 गुब्बारों का झुंड है, कोई 25 गुब्बारों का झुंड है। इसी तरह कहीं 5 कम, कहीं 5 ज़्यादा, अनेक 10-12 के करीब भक्त ऐसे गुब्बारों का झुंड सुबह होते होते तैयार कर लेते हैं। पहले दूसरी सेवाओं में लगे होते हैं और फिर ये गुब्बारों का जो झुंड हर कोई अपने हाथों में तैयार खड़े हुए हैं लेकर श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी सरोवर तट पर कृपा करेंगे और हम उनको उनके कर कमलों में ये गुब्बारों का झुंड भेंटा करके श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से वो धागा लेकर के थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, फिर ऊपर की ओर करते हुए अपनी उंगलियों से वो धागा छोड़ देते हैं और वो गुब्बारों के झुंड एक एक करते जब ऊपर की ओर छोड़ते जाते हैं तो वो झुंड ऐसे आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए ऐसा लगता है कि जैसे सचखंड की ओर वो गुब्बारों का झुंड चला जा रहा है। और एक प्रकार से ये संकेत भी वो दे रहा है कि ऐसा ही सचखंड हमारे भीतर, हमारी सुरती जब ऊपर चढ़ती है, सतगुरु के दिए हुए नाम से मेल करते हुए सुरत शब्द का जब योग होता है, श्वासों के साथ ये नाम चलता हुआ ऊपर की ओर, 10वें द्वार की ओर, अंदर की ओर ऊपर चढ़ाई करते हुए जो सचखंड में प्रवेश करने का एक संकेत है। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए श्री सरोवर के तट पर प्रवेश करते हैं। महात्मा जनों के साथ श्री गुरु महाराज जी रुक रुक करके इधर उधर सब तरफ अपने कर कमलों से सबको आशीर्वाद देते हुए कभी इधर आशीर्वाद देते हैं, कभी उधर आशीर्वाद देते हैं। चारों तरफ गुरुमुख प्रेमियों की भरमार है। फिर श्री गुरु महाराज जी सरोवर तट के बीच बने हुए स्नान कक्ष, जो शीशों से बना हुआ शीश महल की तरह कि सब गुरुमुख प्रेमी आसानी से उसमें देख सकते हैं, और पर्दे लगे हुए हैं। और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पतला पुल बना हुआ है, 4 फुट चौड़ा, साइडों में रेलिंग लगी हुई और रेलिंगों पर गुब्बारे लगे हैं, सुंदर सजावट है, फूलों की लड़ियाँ लगी हुई हैं। और उस शीश महल स्नान कक्ष के चारों ओर भी सुंदर सजावट है। बाकी पूरा सरोवर के
द्वार, जितने भी द्वार हैं सबको सजाया गया है फूलों से। आर्टिफिशियल फूल हैं, लड़ियां हैं फूल की, और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी सरोवर के बीच बने स्नान कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहाँ जाकर विराजमान होते हैं। सबसे पहले चारों ओर श्री गुरु महाराज जी देखते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है सरोवर जी में फूल अर्पण करने का, बतासे प्रवाह करने का, और फिर ये स्नान का सुंदर कार्यक्रम शुरू होता है। पहले पर्दे लगाए जाते हैं, बंद पर्दों के बीच श्री गुरु महाराज जी के वस्त्र उतार करके हल्के वस्त्रों में श्री गुरु महाराज जी को शुभ स्नान कराया जाता है। कोई 7, 8, 10 महात्माओं के लगभग श्री गुरु महाराज जी के आसपास में उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार ये नज़ारा गुरुमुख प्रेमी ऐसे टकटकी लगा कर देख रहे होते हैं जैसे ना उनका कोई घर है, न बार है, न दुकान है, न मकान है, न कोई नौकरी है, न कोई रिश्तेदार है, किसी का कुछ भी नहीं है। ऐसी मुद्रा में गुरुमुख प्रेमी हक्के बक्के हुए, सुन्न हुए, मदहोश हुए, एक टक सतगुरु की ओर निहार रहे होते हैं कि कोई पल, कोई घड़ी मेरी आंख झपक ना जाए, मैं सुंदर दर्शनों से वंचित ना हो जाऊं। और ऐसा सुंदर अनुभव अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। ना कोई आराम की चिंता है, न भूख है, न प्यास है, बस एक आत्मा की भूख और प्यास श्री दर्शनों से लगातार मिटती हुई आत्मा खुशियों में, आनंद में झूम रही है। मनवा नाच रहा है, मन मयूर नाच रहा है, बैठे बैठे अंदर का अंदर ही, किसी को कोई कानों कान खबर नहीं है। अब हम ये विचार करें कि वहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है, अंदर का मन मयूर उन गुरुमुख प्रेमियों का नाच रहा है। अगर हम घर में हैं, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, तो क्या हम अपने घर में बैठ करके हम अपने मन मयूर को नहीं नचा सकते? हम अपने मन को सतगुरु से, सतगुरु के स्नान के इस सुंदर नज़ारों से जोड़ करके लाइव नज़ारा प्राप्त नहीं कर सकते? लाइव होने के लिए एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्ट तो होना, जुड़ना ही तो है। हम अपने मन की तार को जोड़ दें, फिर सब का सब नज़ारा हम अपने अंदर अनुभव करने लगेंगे। हम स्नान करें, अपने घर में स्नान अगर कर रहे हैं तो घर क्यों समझते हैं? अपने घर को दरबार समझ लें, जहाँ स्नान कर रहे हैं उसको सरोवर समझ लें। आँखों को बंद करें और डुबकी लगाएं कि मैं सरोवर में स्नान कर रहा हूँ। श्री गुरु महाराज जी सामने स्नान कर रहे हैं, आँख बंद करके ही हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं। वैसे भी सबसे अहम एक बात है कि जब तक हमारी दोनों आँखें खुली हैं तब तक तीसरी आँख खुल नहीं सकती।
बाहरी आँखों से जो हमने देखा, देख रहे हैं, देखेंगे, उससे और भी बढ़कर नज़ारा जो है बंद आँखों से और भीतर की आँख खुलने से जो देखा जाएगा, तो ऐसी बरसात होगी अमृत की कि स्नान तो होगा ही होगा। सीधी सीधी अमृत की बरसात में अपने आप को स्नान करता हुआ, अपने आप को स्नान करते हुए, हम देखते हुए अनुभव करेंगे कि ये कैसा स्नान है। सतगुरु हमारे भीतर भी तो विराजमान हैं। अगर बाहर स्नान हो रहा है, बाहर सतगुरु हैं हमारे, श्री आनंदपुर में आज स्नान है, श्री गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, तो श्री गुरु महाराज जी सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय मंदिर में भी तो विराजमान हैं। उस स्नान से भी हम जुड़ सकते हैं, वो भी लाइव नज़ारा हम देखें। हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने सारे अवसर खोल कर रखे हुए। क्यों बार बार हमें भजन सुमरन के लिए हिदायत करते हैं कि अपने भीतर से जुड़े, अपने आप से जुड़े, अपने आप से मुलाकात करें। तब तक तीसरी आंख खुल नहीं सकती, और तीसरी आंख खुले बिना ये सब नज़ारे नहीं देख सकते। और तब तक ये आंख नहीं खुल सकती जब दोनों आंखों को बंद करने का हम अवसर प्राप्त नहीं करेंगे। ये जो रोज 2 घंटे सुमरन करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने रोज का रोज हमें फरमान जारी किया है, कोई दिन खाली नहीं जाता आज तक। जब से श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, कोई दिन खाली नहीं गया। बल्कि ये है कि एक दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार सुबह की श्री आरती पूजा में सत्संग होता है, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। भजन सुमरन की याद अवश्य दिलाई जाती है। श्री दर्शन हाल में भी दर्शन खुलते हैं, सत्संग होता है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। सत्संग में 5 नियमों और 2 घंटे भजन अभ्यास की अवश्य याद दिलाई जाती है। अब हम विचार करें कि उनको क्या जरूरत है, क्यों हमें अपने भीतर प्रवेश करने का इशारा करते हैं। भीतर श्री आरती पूजा करनी है, भीतर सत्संग करना है, भीतर श्री दर्शन करना है, भीतर सेवा भी करनी है, भीतर ध्यान भी लगाना है, भीतर स्नान भी करना है। मन का स्नान भीतर से अनुभव किया जाएगा। अपने शरीर के अंदर गंगा, जमुना, सरस्वती जो असली नदियां हैं हमारे शरीर के भीतर, ईड़ा पिंगला सुखमना 3 बसे एक ठाई, वैणी संगम तहां पिराग मन मज्जन करे तिथाई। ईड़ा पिंगला सुखमना, ये 3 गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों के 3 नाम हैं गुरुवाणी में, पंजाबी में। ईड़ा गंगा नदी है, पिंगला जमुना नदी है, और सुषमना, सुषमना जो है वो गुप्त नदी सरस्वती। ये नाक से लेकर के मस्तक पर 10वें द्वार तक, ये 10वें द्वार पर प्रयागराज, यहाँ 3 नदियों का संगम है। फिर किसी दिन इसके बारे में विशेष खास चर्चा करेंगे। आज तो ये श्री आनंद सरोवर का ही नज़ारा है, बड़ा प्यारा, हमारे लिए खास है।
कि कितना सौभाग्य हमारा रहा होगा कि ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त होता है श्री दर्शनों का, श्री स्नान का। ऐसे ही अगर दोनों आँखों को बार बार बंद करने का हम अवसर प्राप्त करते रहे, यानी 2 घंटे भजन स्मरण करेंगे तो आँखें बंद ही होंगी। दोनों आँखें बंद हुई कि तीसरी आँख खोलने की शुरुआत हमारे द्वारा हमने कर दी। और तीसरी आँख खोलने के लिए ये सुमरन ही माध्यम है। बंद आँख बाहर की करनी है, बाहर की बंद करेंगे तो अंदर अपने आप खुलेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई किवाड़ अगर बरसों से बंद है, कोई दरवाज़ा अगर युगों से बंद है, बरसों से क्या युगों से, सदियों से, जाने कितने युगों से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, और अगर ये आँख नहीं खोली तो फिर क्या पता ये जन्म मिले ना मिले। और आँख खुल गई तो फिर जन्म लेने की जरूरत ही कहाँ है। काम तो हो गया इसी जन्म में। बहुत से विचार हमारे अंदर चलते होंगे, लेकिन बड़ी बात है कि इसी शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में जुबान एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर भी है और अमृत भी एक साथ है। जुबान का भी अपना काम है, और इसी शरीर में एक वो अंदर की आँख है जिसको अनुमति है, जिसको पावर है, जिसमें शक्ति है कि वो अंदर उस सूक्ष्म परमपिता परमेश्वर के रूप का दर्शन दीदार कर सकती है, वो नज़ारा देख सकती है। अंदर में जो परमात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है, तो वो सूक्ष्म आँख से ही दर्शन किया जा सकता है। अंदर की कोई चीज भी इन स्थूल आँखों से, हम अपनी आँखों से तो अंदर का नज़ारा नहीं देख सकते, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देख सकता है। एक डॉक्टर है इस दुनिया में जिसको किसी भी शरीर को, बॉडी को चीर फाड़ करने का अवसर मिलता है, ऑपरेशन करते हैं। क्या वो किसी के शरीर के अंदर वो सूक्ष्म परमात्मा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, किसी ने नहीं देखा, दिखता ही नहीं है। उसके लिए सूक्ष्म आँख, अब वो डॉक्टर तो अपना कार्य करता है, जो कुछ उसको देखना है दिखता है। अब वो जो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म इन स्थूल आँखों से नहीं दिखेगा। और सूक्ष्म आँख हमारी भीतर की है, वो खुली होगी तो सूक्ष्म ही सूक्ष्म के दीदार करेगा। स्थूल तो स्थूल के दीदार कर सकता है। ये स्थूल आँखें हैं, ये चम दृष्टि है, ये शारीरिक आँखें हैं, तो शारीरिक रूप का ही दीदार ये करती है, कर रही है। श्री सतगुरु के स्थूल रूप में दीदार हम करते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप का दीदार सूक्ष्म आँख से ही होगा, जो आँख हमारे भीतर है और बंद पड़ी है। और ये सतगुरु हमें जो इशारा करते हैं, इसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है कि हम
सतगुरु की आज्ञा पर जब चलते हैं, चल पड़ते हैं, भजन सुमरन की राह को पकड़ लेते हैं, तो फिर ये सब कुछ आसान हो जाता है, अपने आप समझ में आने लग जाता है। जो जीव सतगुरु की शरण ग्रहण करने के बाद भी अपने मन और विचारों पर काबू नहीं कर पाता, सदैव दूसरों के लिए अपनी मनमति के अनुसार कुछ न कुछ धारणाएं बनाता रहता है, गलत तरीके से पेश आता है, इस प्रकार की ये बाधाएं हमें कभी तरक्की करने नहीं देते। इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। सतगुरु की शरण ग्रहण कर लिए हमने, अपने विचारों पर काबू रखे, मन पर काबू रखे, नहीं तो ये भी लोक बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। महापुरुष हमें सदैव समझाते हैं, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, अपने कर्म नहीं बिगाड़ने, अपने कर्मों से हम श्रेष्ठ बने। किसी के बारे में कुछ कहने से, उसके हालात और परिस्थितियों के बारे में जान लेने से, फिर उसका आगे प्रचार प्रसार करने से अच्छा है अपनी भक्ति को बनाने में लगे रहे। भक्ति के नियमों को हृदय में जगा दें, नाम का सुमरन करें, किसी और की तुलना न करके अपने आप से जान पहचान करें, अपने आप से मुलाकात करें और सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें। आज का ये सुंदर नज़ारों भरा शुभ श्री स्नान, श्री आनंदपुर दरबार की ऊंची शान, ये पर्व मकर संक्रांति का सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बार मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।